हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज से मैं शुरू करने वाला हूँ नया प्लेलिस्ट, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा HTML के बारे में बिल्कुल शुरुआत से। चाहे आप एक बिगिनर हो या अपने स्किल्स को और बेहतर करना चाहते हो, ये सीरीज आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं HTML की दुनिया के राज। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए HTML के सफर पर चलते हैं। अब HTML के सफर में चलने से पहले ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग को भी ये आउटपुट देखना आना चाहिए, क्योंकि आगे-आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि पैराग्राफ क्या होता है, हेडिंग्स क्या होती है या फिर लिस्ट क्या होते हैं। तो उसमें आपको मैं एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा। तो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप लोग उसे देखते-देखते खुद प्रैक्टिस करें। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं इस फ़ील्ड में, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसे रन कैसे करेंगे एचटीएमएल को। तो फिर ठीक है, शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अपने डेस्कटॉप में। ये मेरा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में आके सबसे पहले मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद मैं करूँगा न्यू। एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ मैं। फ़ोल्डर इसलिए ताकि सारी फाइलें इस फ़ोल्डर के अंदर रहें मेरी। मैं सीख रहा हूँ क्योंकि अभी तो इस फ़ोल्डर का नाम दे देता हूँ। सपोज़ करिए कि XCALIBER, एक्सकैलिबर। ये मेरा क्या हो गया, फ़ोल्डर का नाम हो गया। अब इस फ़ोल्डर के नाम के अंदर मैं जाऊँगा। इस फ़ोल्डर के नाम के अंदर मैं राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। न्यू, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। और सपोज़ करो कि मेरा बाहर राइट क्लिक हो जाता है किसी वजह से, तब भी मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस एंड रीनेम। मुझे मुझे इसे क्या करना है, रीनेम करना है। फाइल का नाम सपोज करिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, क्योंकि कुछ भी हो सकता है फाइल का नाम यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे एंटर नहीं करना है अभी। सपोज करिए एंटर हो जाता है आपसे या कुछ हो जाता है, तब भी आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है, इसे क्या करना है, रीनेम करना है। मैं शॉर्टकट का यूज कर रहा हूँ, फंक्शन F2। अब यहाँ पे जब मैं रीनेम कर रहा हूँ इसे, तो मुझे क्या चाहिए कि टेक्स्ट फाइल क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि हमने क्या कहा अभी कि मुझे यहाँ पर HTML फाइल क्रिएट करना है, क्योंकि हम लोग HTML सीख रहे हैं। So for creating HTML file, what will I do? मैं यहाँ पे क्या करूंगा, .txt के बदले क्या करूंगा, यहाँ पे मैं .html कर दूंगा। तो मैं .txt टेक्स्ट फाइल हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं .html। अब देखिए HTML के बदले में HTML भी लिख सकता हूँ, वो भी वैलिड है। बस क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अभी आप आदत बनाइए यहाँ पे लिखने की HTML, बट यहाँ पे HTM भी वैलिड है। इतना करने के बाद मैं अगर बाहर क्लिक करूंगा या एंटर करूंगा, तो मेरे सामने वार्निंग आएगी। वो ये आएगी कि इफ यू चेंज अ फाइल नेम एक्सटेंशन, द फाइल माइट बिकम अनयूजेबल। बस ये नॉर्मल सी वार्निंग है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम एक्सटेंशन चेंज कर रहे हैं। आर यू श्योर यू वांट टू चेंज इट? मैं कहूंगा यस आई नो। तो देखो यहाँ पर क्या है कि मेरा जो फाइल है वो क्या बन गई है, एक क्रोम फाइल, मेरे क्रोम बन गई है। हो सकता है आपके में ये मोजिला फायरफॉक्स का आइकन दिखा दे, या फिर एज का दिखा दे, या फिर ओपेरा का दिखा दे। जो आपका डिफॉल्ट होगा वो आपको दिखा देगा यहाँ पे। इसको रन करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला ये है कि मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। सबसे सिंपल तरीका है डबल क्लिक करके डिफॉल्ट उसमें आप फाइल ओपन कर लो। दूसरा तरीका क्या है कि मुझे पता है अगर कि इसका फाइल का पाथ क्या है। ये थोड़ा लंबा तरीका है, लेकिन पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर गया मैं, सिक्योरिटीज में गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट नेम है पूरा। ऑब्जेक्ट नेम क्या होता है, पूरा उसका नाम विद एड्रेस। कॉपी कर लिया इसको मैंने। पहला तरीका सिंपल है, डबल क्लिक करके ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका क्या है, मैं क्रोम में जा रहा हूं और यहां पर मैं लिख रहा हूं उस फाइल का नाम, पेस्ट कर रहा हूं, तो मैं एंटर कर रहा हूं। तो ये मेरा क्या ओपन हो गया, HTML फाइल ओपन हो गई है। अभी तो ये ब्लैंक है क्योंकि हमने वहां पर कुछ काम शुरू नहीं किया है, इसलिए ये क्या है, अभी के लिए यहाँ पे ब्लैंक है।
ठीक है, अगर मान लीजिए HTML फाइल क्रिएट नहीं करनी है, आगे चल के आप जैसे CSS सीखोगे, CSS करना है तो .css, जावास्क्रिप्ट में जाना है तो .js, तो HTML के लिए .html, CSS के लिए .css, जावास्क्रिप्ट के लिए .js। ठीक है, अगर किसी को यहाँ पे कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, क्योंकि ये लेक्चर मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूँ जो कि इजीली सबको समझ में आए, सबको लगे कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, हम बिगनर हैं लेकिन तब भी हमें समझ में आ रहा है। इसलिए मैं इसलिए स्लो भी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कहीं कहीं हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें सीखना है अच्छी तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ हमें आउटपुट देखना है। ठीक, अभी भी मैं HTML के डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे आउटपुट चाहिए नॉर्मली। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने फोल्डर में जाऊंगा, फोल्डर में जाके मैं राइट क्लिक करूंगा फाइल नेम के ऊपर और करूंगा ओपन विद नोटपैड। तो मेरा यहाँ पे नोटपैड ओपन हो गया है, ये मेरी पुरानी फाइल होगी, ये मेरी नई फाइल है, इसका मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी मैं कोडिंग नहीं लिख रहा हूँ, बिल्कुल भी कोडिंग नहीं लिखनी है मुझे अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा हेलो ऑल वेलकम टू माय HTML क्लास, हेलो ऑल वेलकम टू माय HTML क्लास। मैं डायरेक्टली नोटपैड पे लिख रहा हूँ और इसको यहाँ पे मैं सेव कर ले रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं जा रहा हूँ अपने क्रोम में दोबारा से, जहां पे मेरी फाइल ओपन थी, और इसे कर दे रहा हूं मैं रिफ्रेश। तो अगर मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो मेरे सामने आउटपुट आ जाएगा हेलो ऑल वेलकम टू माय क्लास। अब आपके मन में क्वेश्चन ये होगा कि हमने तो यहाँ पे HTML लिखा ही नहीं, कुछ भी HTML का कोड नहीं लिखा, तब भी आउटपुट आ गया। क्योंकि देखो HTML के कोड में टैग्स जो हम लोग यूज करते हैं वो एक्चुअली में इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि एडिशनल हमें पावर प्रोवाइड करता है, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है, एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक, लेकिन नॉर्मली अगर मैं .html फाइल में कुछ लिखूंगा तब भी क्रोम उसे रीड करेगा ही करेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली हम नोटपैड के थ्रू भी फाइल रन कर सकते हैं। नोटपैड के थ्रू कुछ कोड लिखा, वहां पर हमारा आउटपुट दिखेगा। अब जैसे हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो नोटपैड के अलावा हमें एक IDE की भी नॉलेज होनी चाहिए। IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, सिंपल कहा जाए तो एक ऐसा नोटपैड जिसमें थोड़ी सी पावर हो हमें चीज आसान बनाने के लिए। जैसे कि नोटपैड में हमने लिखा लेकिन हमें कुछ भी हिंट नहीं मिला, बस हमें सबको टाइप करना है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है, प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपको कुछ हिंट नहीं मिलेगा, आपको खुद सब कुछ लिखना है अपने हाथ से। तो स्टार्टिंग के लिए, बिगनर्स के लिए बहुत बढ़िया चीज है हमारा नोटपैड। इससे क्या होगा कि आपको कोड ना याद हो जाएंगे लिखते लिखते। आप 50 बार 100 बार कोड लिखोगे, आपको सारे कोड याद हो जाएंगे आराम से। 50-100 तो मतलब वो तो एक्सपर्ट बना देंगे आपको। अब यहाँ पर क्या है कि दूसरा तरीका ये है कि आपको फटाफट कोडिंग करनी होती है इंडस्ट्री में, तो वहां पर आप नोटपैड का यूज ना करके आप क्या यूज करते हो, एक एडवांस नोटपैड आप बोल सकते हो। ऐसे बहुत सारे एडवांस नोटपैड हैं, लेकिन फिलहाल जो कई लोग शायद यूज करते हैं या मैं भी यूज करता हूँ, वो ये है आपका विजुअल स्टूडियो कोड। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा क्रोम में, गूगल में, बेसिकली यहाँ पे लिखूंगा विजुअल स्टूडियो कोड और कर दूंगा एंटर। जब मैं विजुअल स्टूडियो कोड करके मैं एंटर करूंगा तो मेरे सामने आ जाएगा, ये रिजल्ट आ गया मेरे सामने। सबसे ऊपर आ जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड सिंबल दिखेगा, या तो मैं डाउनलोड पे क्लिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं चलो डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे सामने ये पेज खुल गया। अब जो भी आपका विंडोज या जो भी आपका मैक है, कुछ भी है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उस हिसाब से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मेरे पास अभी मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा विंडोज पे। अब देखो यहाँ विंडोज पे क्लिक करने के बाद देखो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन भी खुल गया है और साथ में मैं डाउनलोड करने के लिए भी कह रहा है। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, तो ये डाउनलोड हो रहा है, ये आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता रहता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत बननी चाहिए यहाँ पे।
कि डॉक्यूमेंटेशन से आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। ये मेरा डाउनलोड हो गया है बेसिकली। तो मैं आता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे ये मेरा डाउनलोड हो गया है, ये आ गया। इसको मैं करता हूँ, रन करता हूँ इसको मैं। तो मेरे सामने येस या नो आना चाहिए। अच्छा, ये आया मेरे सामने, लाइसेंस एग्रीमेंट आया है। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट करना है। डेस्कटॉप आइकन क्रिएट करना है, कर लीजिएगा। ऐड टू पाथ कर दीजिएगा, ताकि ऐड टू पाथ करने से आप कहीं भी आप इसको, इसका एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरी चीज सब में टिक कर दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिखे हैं, ओपन विद कोड। दो ऑप्शन यहाँ पर, फाइल एक्सप्लोरर में, डायरेक्टरी में, कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो, ओपन विद कोड। ये बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है मैं दिखाऊंगा इस चीज का मैं इंपॉर्टेंस। लेकिन अभी के लिए आप क्या कर दीजिए, सबको टिक कर लीजिए। यहाँ पे सबको जहां पर टिक कर लेंगे, मैं नेक्स्ट कर लेता हूं और इंस्टॉल कर लेता हूं। अब मेरे में ये इंस्टॉल है, आप इंस्टॉल करें तो आपको ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, लेकिन इससे आपका ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अब मेरे में ये पहले से इंस्टॉल है, तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूं। अब देखिए, अब मैं इस फाइल में आया, ये मेरा फोल्डर था एक्सकेलिबर नाम से, इसके अंदर आऊंगा मैं। यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं करूंगा राइट क्लिक करूंगा, शो, आप में शायद डायरेक्ट आ जाए, मेरे में आ रहा है शो मोर ऑप्शंस, विंडोज 11 है। यहाँ पे लिखूंगा ओपन, यहाँ पे देखा है ओपन विद कोड। अब यही ऑप्शन सबसे बढ़िया यहाँ पर ओपन विद कोड का है, क्योंकि अब पहले क्या करना होता है मुझे, पहले मुझे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना होता है, फिर वहां पर जाके मैं फाइल ओपन करता हूँ। इससे क्या हुआ, डायरेक्टली ओपन विद कोड करने से मेरी फाइल ओपन हो जाएगी विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ओपन विद कोड। तो ये वेलकम आपका आ गया, वेलकम डॉक्यूमेंट आ गया, और इस वेलकम डॉक्यूमेंट को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये मेरी फाइल है, देखिए ये फाइल मेरी यहाँ पर आ गई, हेलो ऑल वेलकम टू माय क्लास। ठीक, अच्छा हाँ, इसमें कुछ एक्सटेंशन हैं जो आपको इंस्टॉल करने चाहिए, जो मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं। मैं जाऊंगा अपने एक्सटेंशंस में, सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा, अच्छा सबसे पहले लिखूंगा पर लाइव। तो आपको ये लाइव सर्वर बाय ऋत्विक डे, सबसे पहले आपको ये इंस्टॉल करना है। अभी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आप अपना कोड लाइव में देख सकते हो, लाइव में, वो मैं आपको दिखाऊंगा करके कैसे काम करता है, क्या काम करता है। बस आपको इसको इंस्टॉल करना है, क्या, लाइव सर्वर बाय ऋत्विक डे। दूसरा मुझे सबसे बढ़िया लगता है, दूसरा वो लगता है सेव टाइपिंग, ये रहा सेव टाइपिंग बाय माइकल करके कोई है यहाँ पे। एक तो ये इंस्टॉल करना, इससे क्या होता है कि जैसे मैं टाइप कर रहा होता हूँ वैसे वैसे फाइल भी सेव हो रही होती है, तो मुझे बार बार उसको सेव करने याद नहीं रखना पड़ रहा है, कंट्रोल एस करके सेव करता रहूं मैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है, मैं सेटिंग में जाऊंगा, सेटिंग में गया मैं, यहां पे लिखूंगा जूम, और इसको मैं टिक कर लूंगा, ये चेक बॉक्स होना चाहिए, चेक होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, जूम द फॉन्ट ऑफ द एडिटर व्हेन यूजिंग माउस व्हील एंड होल्डिंग कंट्रोल। तो बेसिकली जब मैं कंट्रोल दबा के माउस को मैं ऊपर नीचे करूंगा, अप डाउन करूंगा, तो मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूं। फिलहाल तो मैं जूम इन करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट भी है, काफी अच्छे भी हैं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा था, लाइव सर्वर देखा था। लाइव सर्वर में यहाँ पे मैं गो टू लाइव करूंगा तो मेरा सर्वर ओपन हो जाएगा, लाइव सर्वर। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, गो टू लाइव। गो टू लाइव करने के बाद इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसको मिनिमाइज करके मैं वहीं ओपन कर लेता हूँ जहां पर ये ओपन था। यहाँ पर इसमें आ जाते हैं जहां पर पहले से ओपन है, और यहाँ पर मैं सर्वर का वो डाल देता हूँ, एड्रेस। ठीक, ये फाइल का पाथ नाम, फाइल नेम है, और ये सर्वर हो गया मेरा, लाइव सर्वर चल रहा है जो। एंटर करूंगा तो देखो सेम आउटपुट मेरा आ गया, आगे सेम आउटपुट मेरा। अब देखो एक काम मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, और इसको मैं साइड में ले जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ इसे।
ये आ गया। इसको मुझे अगर बंद करना है, ये जो खुला हुआ है एक्सप्लोरर, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा इसी के ऊपर, तो मिनिमाइज हो गया, और इस पे क्लिक करूंगा तो ये आ गया वापस। तो ये मिनिमाइज कर दिया यहाँ पर मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो वेलकम, वेलो ऑल वेलकम टू माय एचटीएमएल क्लास, तो वहां पे भी लिखा हुआ है। मैंने क्या क्या करवाया आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल। पहला आपका सेव टाइपिंग, दूसरा आपका लाइव सर्वर। लाइव सर्वर का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, देखिए पोर्ट यहाँ पर एक्टिव है, क्लिक टू क्लोज सर्वर लिखा हुआ है क्योंकि सर्वर में एक्टिव है यहाँ पे। अब देखो इसके आगे यहाँ पर लिखता हूँ, स्पेस देता हूँ, ठीक, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं आई एम, ठीक, यहाँ पर सेव हो रहा है, अभी सर्वर नहीं चल रहा लाइव मेरा, वरना ये आपका एक साथ टाइप हो रहा होता। ओके, अभी सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम भी आ जाती है सर्वर में, हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारी फाइलें ओपन हो। लेकिन आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, लाइव वर्क देख सकते हो, इसमें ये होता है फीचर एक्चुअल में लाइव सर्वर का। ओके, और ये एज अ सर्वर भी वर्क करता है, तो कई बार हमें क्या करना, नेट की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो ये बार इसका आपका एज अ सर्वर भी यहाँ पर ये क्या करता है, वर्क करता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फाइल रन करते हैं, फाइल एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मैं जो भी टाइप करूंगा वो आपको वहां पर दिख जाएगा, कहाँ पे, आउटपुट में। देखो सेव तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, सेव तो ऑटोमेटिक, जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ ऊपर, यहाँ पर देखिए बटन ऊपर, यहाँ पर सेव हो जा रहा है। सेव टाइपिंग की इंपॉर्टेंस यही है कि जो भी मैं काम करता रहूंगा वो मेरा क्या होता रहेगा, सेव होता रहेगा। कुछ एक्सटेंशंस और है जो मुझे यहाँ पर अच्छे लगते हैं, जैसे कि कुछ एक्सटेंशन हो गए आपके फॉर्मेट, HTML फॉर्मेट, तो ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है, फॉर्मेट HTML इन PHP। तो अगर आप PHP भी लिखोगे, काम करोगे, तो ये आपका फॉर्मेट कर सकता है फाइल को। फॉर्मेट करने का काम तब आता है जब आपके पास बहुत सारी यहाँ पे कोडिंग हो और आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो आप राइट क्लिक करके उसे क्या करते हो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा सा सही दिख जाता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आप लोग फाइल रन कर सकते हो, अपने कोड रन कर सकते हो। एक तो आपका नोटपैड के थ्रू आप फाइल रन कर सकते हो, दूसरा आपका विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू फाइल रन कर सकते हो। आपका जो क्रोम है उसे क्या कर लेगा, रीड कर लेगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको समझ में आया होगा कि आप नॉर्मली फाइल कैसे, HTML कैसे रन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेटेड रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं मिलूंगा आपको एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, जय हिंद।